हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लारावेल 11 के अंदर टेम्पलेट सेटिंग करना सीखेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लारावेल के अंदर अपना टेम्पलेट सेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे रन किया हुआ है। और सेकेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा टेम्पलेट। अब देखो इस टेम्पलेट के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं। एक तो सबसे फर्स्ट हमें क्या मिले यहाँ पे, एसेट्स। एसेट्स का मतलब कि जितने भी इस टेम्पलेट के CSS फाइल हों, ठीक है, प्लगइन्स हों, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस, फ़ॉन्ट्स, फ्लैग्स, ये सारे के सारे फाइल्स इस एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। और सेकंड हमारे पास यहाँ पे के सारे हमारे HTML के फाइल्स अवेलेबल हैं। अब हमें करना क्या है, इस टेम्पलेट को कन्वर्ट करना है लारावेल के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं आपको दो फाइल्स जो है ना सेट करना दिखाऊंगा। सबसे फर्स्ट मैं लॉगिन वाले पेज को सेट करूंगा और सेकंड जो है मैं डैशबोर्ड वाले पेज को सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम सेट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट काम आपके जितने भी एसेट्स होंगे प्रोजेक्ट के या टेम्पलेट के, उन तमाम के तमाम एसेट्स को आप यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करोगे। तो जैसे मेरे लारावेल का प्रोजेक्ट यहाँ पे htdocs के अंदर, तो ऑनलाइन के नाम से, शायद जी ऑनलाइन के नाम से हमने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे पब्लिक के अंदर जो है ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लारावेल का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक आपके पास देखो पब्लिक के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, आपके तमाम के तमाम एसेट्स को सेव करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सही है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ये न ये रहा। ठीक है, एसेट्स के सारे फोल्डर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि मैं सबसे फर्स्ट क्या करूंगा, लॉगिन वाले पेज को सेट करूंगा। तो मेरा जो लॉगिन वाला पेज है यहाँ पे, ठीक है, मैं ये वाला लॉगिन वाला पेज लूंगा, साइन इन वाला। ठीक है, ऑथ माइनस कवर साइन इन। तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, लॉगिन पेज। अब इस पेज को हम क्या करेंगे, अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो फाइल है ऑथ माइनस कवर माइनस साइन इन वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हमें कहाँ आना है, आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे यूजर इंटरफेस की फाइल्स होंगे, उन तमाम के तमाम फाइल्स को हम कहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो रिसोर्सेज के अंदर व्यू में गए। अब फॉर एग्जांपल कि ये आपका क्या है, एडमिन पैनल है। तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे, एडमिन पैनल के लिए सॉरी, एडमिन पैनल को छोड़ के तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली जो है ना टेम्पलेट सेटिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट किया, व्यू वाले फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस फाइल की फॉर्मेट को चेंज करेंगे। रिसोर्स के अंदर, व्यूज के अंदर, यहाँ पे हमें ये फाइल मिल गई। राइट क्लिक किया, रीनेम किया। अब इसका नाम हम रखते हैं लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर जाएंगे और इस फाइल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक राउट बनाएंगे। तो वेब में हम गए, तो वेब में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, एक राउट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बोला राउट गेट। अब इसमें दो पैरामीटर्स देंगे। एक हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं URL के अंदर लॉगिन लिखूं तो क्या हो, मेरे पास ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम कॉल करवाएंगे इस लॉगिन वाले पेज को जो हमने व्यू के अंदर बनाया था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिटर्न व्यू, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, लॉगिन लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लॉगिन जब लिखेंगे हम अपने वेब ब्राउजर के अंदर तो ये फाइल हमारा कॉल होगा। तो यहाँ से हमने कॉपी किया इसको, यहाँ पे आने के बाद हमने स्लैश पेस्ट किया और लॉगिन। एक बात यहाँ पे नोट करना कि यहाँ पे देखो मेरे पास तो डायरेक्टली ये डिजाइन आ गया। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास ये डिजाइन ना आए। अगर आपके पास डिजाइन खराब आ रहा है तो उसमें आपको एक चीज जो है ना करनी होगी। क्या करनी होगी कि आपके पास जितने भी CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, इमेजेस फाइल, यानी वो तमाम फाइल्स जो एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर हैं, उनका आपको पाथ सेट करना होगा। तो उनका पाथ हम किस तरह से सेट करेंगे, उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे लॉगिन के अंदर। लॉगिन के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो जितने भी आपके जो एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस हो, जावास्क्रिप्ट फाइल हो या CSS फाइल हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको
पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, आप रूट जो हमारा राउट होगा उसका पाथ आप दोगे। तो उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जितने भी आपके पास यहाँ पे ये लिंक्स हैं, तमाम की तमाम लिंक्स में आप क्या करोगे, इनको इसको पेस्ट करोगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपको तमाम फाइल्स को करना है, जहाँ तक कि आपकी जितनी इमेजेस हैं, इमेजेस को भी करना होगा। देखो यहाँ पे नीचे मेरे पास एसेट्स और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं, इनको भी मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक करना हूँ। ठीक है, ये तमाम फाइल्स मैंने लिंक कर दी हैं। अब इस तरह से करने से आप क्या होगा, जितने भी अगर एरर्स आ रहे होंगे आपके पास, कोई सीएसएस फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल या कोई इमेजेस मिसिंग होगी, वो इमेज आ जाएगी। एक बात और याद रखना कि इमेजेस जो है ना, मैंने लिंक नहीं किए हुए हैं, इमेजेस भी आपको लिंक करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आईएमजी सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये भी एसिड्स के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सारे इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस की फाइल सारे के सारे लिंक हो जाएंगे। चलें, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फाइल के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बोला था 2 फाइल करूंगा, तो दूसरा हमारा कौन सा होगा, इंडेक्स वाला फाइल। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड फाइल है, इसको कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद इसका नाम हम चेंज करेंगे, एचटीएमएल से इसको ब्लेड फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, ये हमारा, मैं लॉगिन वाले फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना होगा, रूट यूआरएल जो आपका होगा उसका पाथ देना होगा। ठीक है, अगेन आप हेडर के अंदर सीएसएस फाइल्स और बॉटम में जो है ना, बॉडी के पास आपके सारे के सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स और आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी इस डैशबोर्ड के, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तब जाके जो है ना आपके पास इमेजेस और आपका लेआउट सही से शो होगा। उसके अलावा ये लेआउट शो नहीं होगा आपके पास। तो ये एडमिन पैनल बेसिकली मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ब्रोकर के नाम से अवेलेबल है, लेकिन ये डॉलर्स के अंदर मिल रहा है, तो हम लोगों ने जो है ना इसको रैप कर दिया था। ठीक है, वेबसाइट कॉपियर्स के नाम से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी आप एक यूज़ करके पूरे का पूरा वेबसाइट आप कॉपी कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे के सारे सीएसएस फाइल्स और सारे के सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स हमने क्या कर दिए, लिंक कर दिए। तो इसके बाद अब मुझे क्या करना है, नॉर्मली मैं जाऊँगा यहाँ पे राउट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं एक राउट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे डैशबोर्ड फंक्शन। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा दी थी। हम लाएंगे रिटर्न व्यू, और व्यू के बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड के नाम से हमारा एक फाइल है, कहाँ रखा हुआ है, व्यू के फोल्डर के अंदर, उसको कॉल करना है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड, इंटर प्रेस किया। तो अब देखना यहाँ पे हमारे पास जो है ना डैशबोर्ड हमारा ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी सीएसएस फाइल और सारे की जो है जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी हमने क्या कर दिए हैं, सेट कर दिए थे। तो ये हमारा जो है ना टेम्पलेट था, तो हमने सेट कर दिया है। अब एक और बात ध्यान में बिठाना, कि जितने भी वेब पेजेस का जो डिज़ाइन होते हैं उनके अंदर हेडर और साइड बार, जैसे ये हमारे पास क्या एडमिन पैनल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सेंटर का कंटेंट होता है वो सारा का सारा चेंज होता है, लेकिन हेडर और साइड बार दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हेडर और साइड बार को अलग एक फाइल बनाएंगे, दोनों के लिए अलग अलग फाइल बना के इनको सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को अपने डैशबोर्ड वाली फाइल के साथ लिंक करेंगे। बल्कि सिर्फ डैशबोर्ड नहीं, जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी उन तमाम की तमाम फाइल्स के साथ हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं किस तरह से हम इनको लिंक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डैशबोर्ड पे आना, ये वेब डॉट पीएचपी के फाइल का काम खत्म हो गया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो सबसे टॉप पे हम आते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको HTML और CSS का बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो उससे ये हुआ कि आपको पता होगा कि कौन सा डिव कहाँ पे ओपन हो रहा है और कहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब जैसे मैंने बोला कि सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना है, साइड बार को कॉपी करना है। तो ये हमारे पास क्या है, साइड बार।
ठीक है, साइड बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, ये क्या करेगा, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा साइड बार। चलिए दिखाता हूँ किस तरह। मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस करके सेव कर दिया, ठीक है, और इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया, तो देखो रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, साइड बार पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड बार कहाँ गया, गायब हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें व्यू वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है। याद रखना, फाइल नहीं बना रहे बल्कि हम क्या बना रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला फोल्डर के लिए यूज होता है और ये आइकॉन फाइल के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेआउट के नाम से एक फोल्डर बनाया, उस लेआउट वाले फोल्डर के अंदर हमने एक और फाइल लिया जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, इस फाइल को हमने ओपन किया, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, जो हमने कट किया था वहां हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। अच्छा, अब अगेन आपको कहाँ पे आना है, डैशबोर्ड वाले फाइल के अंदर, और डैशबोर्ड वाली फाइल के अंदर जिस पोजीशन से आपने कंट्रोल एक्स किया था टैग्स को, वहां पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड लिखना है इस तरीके से। और इंक्लूड का मतलब ये होता है कि आप इस वक्त व्यू वाले फोल्डर के अंदर अवेलेबल हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो साइड बार डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाली फाइल हमने अभी बनाई है, उस फाइल को इस जगह पे क्या करना है, कॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल सी बात है कि हम जाएंगे लेआउट वाले फोल्डर के अंदर, और लेआउट वाले फोल्डर के अंदर साइड बार के नाम से एक हमारे पास फाइल है, उस फाइल को हमने कॉल कर दिया, रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा साइड बार हमारे पास आ गया, हालांकि हमने क्या किया है, लिंक किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हेडर को भी सेम इसी तरीके से करना है। तो हेडर को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एस सेव। उसके बाद लेआउट वाले फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हेडर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सारे के सारे हेडर के जो भी जितना भी टैग्स था, जितना भी कोड था, सारा हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस हेडर वाले और साइड बार वाले फाइल को हमने क्लोज कर दिया। सेम पोजीशन से जहां से हमने हेडर का कोड रिमूव किया था, उस पोजीशन पे हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड। और इंक्लूड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट डॉट हेडर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश। अगर मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इस इंक्लूड वाले फाइल को, मैं ये लाइन को मैं कट करता हूँ, तब क्या होगा, देखो तब आपका हेडर रिमूव हो गया। ठीक है, दोबारा हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा हेडर आ गया। अच्छा, मैंने हेडर और साइड बार क्यों रिमूव किए, देखो मैंने पहले भी बताया वीडियो के अंदर कि क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सेंटर वाला जो कंटेंट होता है हमारा, वो डिफरेंट होता है, लेकिन हेडर और फुटर सेम होता है तमाम वेब पेजेस के अंदर। इसलिए हमने क्या किया कि इन दोनों हेडर और साइड बार को अलग सेपरेट फाइल के अंदर सेव कर दिया। इससे फायदा हमें क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर हमें साइड बार या हेडर के अंदर कोई चेंजेस करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी बाकी फाइल्स हैं हमारे पास, चाहे 100 फाइल चाहे 1000 फाइल हो, तो उन फाइल्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें, वरना क्या होता कि हमें 100 फाइल्स के अंदर जाके चेंजेस करनी होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखना।